देखो, मैं तुम्हारी वीडियो में जो बता रहा हूँ, तुम्हारे पहले रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रीजनिंग में तुमने कौन कौन से क्वेश्चन गलत करे हैं तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो तुमने क्वेश्चन गलत मारो है, वो क्वेश्चन गलत करोगे 117 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो 117 नंबर क्वेश्चन तुमने भी गलत करो है, तो मैं यह बता रहा हूँ कि कैसे होना चाहिए हो। ये क्वेश्चन सही कैसे हो तो 117, तो 17 ज़्यादा ऊपर मैं चुक गया। अब जो 117 क्वेश्चन है कि तुमने गलत करो, या हम पूछ रहे हो 3 से 78 आई है, तो 5 से क्या आवेगी, है ना। तो 3 है, या तो 78 बनाइए, और फिर वहाँ आगे कहिए कि 5 से जो क्या बनाएंगे, यहाँ 5 से जो कितनी आनी चाहिए। तो हमने यहाँ में 3 में 26 से गुणा करी है। 26 दिया कितने हुए, 78, ठीक है। और हम यहाँ में काय से गुणा करेंगे, आगे हम आगे काय से गुणा करेंगे, आगे हमने गुणा करेंगे हम 24 से सम संख्यान थे। तो 24 पंजे 120। तो यहाँ को आंसर गुरु 120 है। 120 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए यहाँ को आंसर है, ठीक है ना। तो ये ऐसा, तुम सोचोगे जी हमें कैसे पता चलेगी कि ऐसा है मामला। अगर ये क्वेश्चन तुम पे गलत है रो पहली बार जबकि मैंने देखो तो कि मेरो भी गलत जातो, फिर भी मैंने बता दिया है कि हमें 26 या 78 और आगे 26 तो गुणाना आगे, यानी लॉजिक बनाओ केवल सम संख्या लई है। 26 लई है तो वहाँ ते छोटी फिर सम संख्या लई है 24, तो 24 पंजे 120। तो ध्यान रखना होगा तुम्हें। तो गुरु 122 नंबर क्वेश्चन भी गलत है तुम्हारा। 122 देख रहे हो, मैं यहाँ को फोकस कर दूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीका दिख रहे हो तुम्हें। 122 क्वेश्चन गलत है। देखो ये तुम सोच रहे हो कि कोडिंग डिकोडिंग को तो है, पर अगर तुम्हारे दिमाग में ये गलत फहमी हो ना कि ऐसे करके बनाएगा कि हेड ते ईयर कैसे बनेंगे, तो कि गुरु ये काम तुम्हारा गलत है। हेड, HEAD, हेड, हेड ते ईयर, तो ये चीज़ गलत है कि ये कैसे बनाई जानी। तो मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें, तो देखेंगे कैसे है ये। मतलब यानी कहिए हेड को बोल लोगे ईयर्स, और ईयर को बोल लोगे आई, आई को बोल लो स्किन, और स्किन को बोल लो फिर हेड लिखा जाता है। तो रतौदी किससे संबंधित है। देखो रतौदी जो रोग हो ना, मैं तुम्हें यहाँ एक जीके को क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 122 है। जो रतौदी रोग हो ना, रतौदी, जो रतौदी रोग हो करे गुरु, रतौदी रोग हो करे विटामिन ए की कमी थे। कौन सी, विटामिन ए की कमी तो हो करे रतौदी रोग। विटामिन ए की कमी तो कौन सा रोग हो करे, विटामिन ए की कमी तो हो करे रतौदी रोग हो करे ए की कमी थे। तो विटामिन ए की कमी थे जो रतौदी हो ना गुरु के आँख में हो करे, कहाँ हो करे कि रतौदी रोग आँख में हो करे। रतौदी रोग कहाँ हो करे, आँख में। तो हम देखेंगे रतौदी रोग जब आँख में है रो है, तो आँख को क्या बोलो वन है, तो यानी कहिए आँख, आई, ये रही ना EYI, आई को स्किन बोलो यानी। तो या को आंसर स्किन होएगा। स्किन मतलब त्वचा। ऑप्शन नंबर 3 या को आंसर होएगा त्वचा। क्योंकि तुम्हें देख लेना है। और मैं तुम्हें कुछ जानकारी दे दूँ या इस या ते अलग क्वेश्चन थे। रतौदी रोग हो करे, रतौदी रोग हो करे विटामिन ए की कमी थे। विटामिन B1 की कमी थे हो करे बेरी बेरी नाम का रोग। कौन सा, बेरी बेरी। तो के ध्यान में रखनी, बेरी बेरी हो करे विटामिन ए की कमी, विटामिन B1 की कमी तो हो करे बेरी बेरी हो करे गुरु। विटामिन C की कमी तो हो करे स्कर्वी रोग। कौन सा, स्कर्वी। विटामिन D की कमी तो गुरु रोग हो करे रिकेटस, रिकेटस हो करे। विटामिन D की कमी तो क्या हो करे, रिकेटस हो करे। तो कि तुम्हें ध्यान में रखना है। आगे चल रहे हैं, तो देखो आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन गलत है तुम्हारा 126 जो है टेबल से रिलेटेड है। वो तुमने कैसे गलत करो मैं बता रहा हूँ। देखो वो या हिसाब से गलत करो, या ने यहाँ क्या कही है, या ने जो यहाँ कही है उगे देख लेनी है तुम्हें। या ने जो यहाँ चीज़ बोली है उगे बोली है, उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, दिए गए किसी दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना। दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं, तो किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करेंगे। तो गुरु मैं बात बता रहा हूँ कौन से मीडिया स्रोत पे। वहाँ मीडिया स्रोतन में तुम्हारो समाचार पत्र दियो गयो एक मीडिया स्रोत, दूसरो मीडिया स्रोत जो रेडियो दियो गयो है, और तीसरो मीडिया स्रोत दियो गयो और तुम्हारो टेलीविजन। तो इनमें से कई एक पे भरोसा करेंगे, वो ऐसे वह निवासी चाहिए। तो जो एक पे भरोसा करेंगे मैं उन्हें बता रहा हूँ। देखो तो जो एक पे भरोसा करेंगे वो कौन से होंगे। तो देखो यहाँ जो गे कैंडिडेट हैं कौन से,
ये देखो गे यहाँ तुम्हें कैंडिडेट दिख रहे हैं 24, गे जो केवल 24 ऐसे हैं जो समाचार पत्र पर भरोसा कर रहे हैं, तो कि 24 लिए जाएंगे क्योंकि ये समाचार पत्र पर केवल एक पे भरोसा कर रहे हैं। यहाँ के 32 लिए जाएंगे केवल टीवी पे भरोसा कर रहे हैं, तो 32 भी जोड़ा जाएगा। वहाँ के 37 लिए जाएंगे क्योंकि ये केवल रेडियो से समाचार सुन रहे हैं। और गुरु इन सगले ने जोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर 93 आ जाएगा, 93 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वहाँ ने ये कही है कि ऐसे वह निवासी चाहिए जो केवल एक मतलब सूचना अपडेट पाने के लिए कई एक माध्यम को प्रयोग कर रहे हैं। तो एक माध्यम को प्रयोग केवल 24, 32 और 37 कर रहे हैं। दो जो है टीवी को रेडियो को करेगी ना है, 4 काय को करे कि समाचार पत्र रेडियो को करे, 11 समाचार पत्र टीवी को करे, और 3 टीवी रेडियो और समाचार पत्र सबको कर रहे हो। तो गिना लिए जाए 24, 32 और 37 ले जाएंगे गुरु। आगे चल रहे हैं, तो आगे चल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन तुम क्यों गलत करो 130वां। यहाँ में कही गई है फूल फल और पत्तियां। तुमने कहा लगाया हो या मैं मुँह पतो ना, पर फूल फल पत्ती इनको जो संबंध है मैं बता रहा हूँ। फूल फल पत्ती गुरु, फूल अलग होएगो, फल अलग होएगो और पत्ती अलग होएगी। डायग्राम गे वारो बनता है, हम फूल फल पत्ती इनमें गे वालो। क्यों तुमने कैसे सोची है? देखो फूल फल और पत्ती, अगर पेड़ हो तो यहाँ पेड़ तो ऐसे और बन जाता है, ऐसा करके 3 गोल आ जाते, फिर एक मुँह बन जाता मेरो, है ना। तो अब गया में तीनों फूल फल पत्ती तीनों अलग अलग होंगे। वह के बाद को नीचे को सवाल तुमने जो गलत करो है, ये नीचे को जो सवाल तुमने गलत करो है, ये अभाज्य संख्या पहचानी तुम्हें। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी हुई करें, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ में अभाज्य संख्या देखेंगे। तो अभाज्य संख्या अगर हम देखने लग गए यहाँ में गुरु, तो देखेंगे कि इन्हें काट कर देख ले रहे हैं। देखो जो 25 है, ये 253 है ना, 253 की 11 कट रही है, 11 दूनी 22 और 3 यहाँ को आए 11 या 33, 11 कट गई। अभाज्य संख्या वही करे जो स्वयं से कटे। वह के बाद ये देखिए हमने कि यार हमारी 3 और 2 5 5 10, 3 थे तो कटना रही है कि 5 से कट रही, क्योंकि या के अंत में 5 आ रही है, जा के अंत में 0 या 5 है वो 5 से कट जाएगी। तो 235 जो 5 से कट जाएगी, देखो 5 से काटूंगा 5 चौक 20, 3 यहाँ को आ जाएगी, 5 7 35, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूंगा जाके अंत में लास्ट में 2 आ जावे, जाके लास्ट के अंत में 2 आ जावे गुरु, ऊ कायते कट जाए करे। देखो तुम्हें पता होगी जाके लास्ट को अंक जो है मैं 2 ते कट जाए, वो 2 ते कट जाएगी, तो के 2 ते कट जाएगी कि 5 ते कट जाएगी। बात बची 523 की और 253 की, और के 253 हमें सीधी दिख रही है 11 ते कट रही है, ठीक है। पर के 523 का इतने कटे, 523 एक अभाज्य संख्या है, 523 का इतने कटे, या वजह से 131 में को जो आंसर है वो विकल्प नंबर 4 है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें अभाज्य संख्या पहचानने की, कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या निकालने की मैं एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, तो वह कैसे करेंगे। तो के 2 ते कट जाएगी, गे गुरु 2 ते कट जाएगी, 5 जाके लास्ट में 0 या 5 आवे वो अभाज्य संख्या हो ना हो करे, जाके तुम्हें 0 या 5 आ रही है तो कि 5 ते कटेगी, या अगर तुम्हें जाकर लास्ट में 2 ते कट जाओ 2 ते कट जाएगी, कि 11 ते कट रही है, गे है भाज्य संख्या की काई ते कट रही। तो आगे चल रहे हैं, तो जब अगला सवाल हम देखेंगे, देखो एक गे बहुत अच्छा सवाल है जो कि तुमने गलत मारोगे, सवाल नंबर 135। तो देखोगे, देखो यहाँ में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है तुमने कि गलत कर दी हो, तुमने ये देख लेनी है हमें 135 नंबर सवाल में, ठीक है। तुम्हें देखनी है हमें, देखो गे बूझ रहो आगे कौन सी आकृति है, तुमने देखी गे जो आकृति है, गे या में गे जो कारों सी है रही है, एक कॉलम छोड़ कर यहाँ पे आएगा होगी, ठीक है। अब कहते कि या कॉलम छोड़ कर यहाँ पे आई गई, अब कहते कि या कॉलम है छेक के यहाँ पे आएगी, ठीक है। और अब कहते कि या कॉलम है छेक के या वाले कॉलम में आएगी, एक कॉलम छेक के चली, जब या वाले कॉलम में आएगी तो या वाले कॉलम में केवल विकल्प नंबर 2 में है गई, तो यह वजह से गे या को आंसर है। तो वहाँ ने गे आकृति दी, फिर उनमें तो उत्तर आकृति छाटनी, गे यहाँ आई तो या छेक के या में आई तो गे रही, गे यहाँ आई तो गे या छेक के या में आएगी जो कि गे रही, ठीक है। या छेक के या मानो चाहिए हो तो या गे रही, गे या छेक के या में। अब भाई देख रहे हो ना, या में ही या छिक या में आई गई, गे या में ही तो या छिक या में आएगी गे, तो गे एक आगे दिख रही है तुम्हें, कोई दिक्कत ना है, गे या में ही आनी चाहिए, पर गे यहाँ या छिक के या में आनी चाहिए, तो या में आवेगी तो विकल्प नंबर 2 में आ रही है, तो गे या को आंसर है, ठीक है। तो एक बार मैं ट्राई कर लूँ, 35 को 2 ही है ना, 135, देखो यकीन ना है तो गेरो 135 को 2 ही है,
तो तुम्हें एक क्वेश्चन गलत ना करना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल हो गए। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। तो देखो तुमने कि 37 38 भी गलत करें क्वेश्चन। ये कैसा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? पानी, हवा, कोयला, सूर्य। देखो पानी, हवा और कोयला, ठीक है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिनको आदमी प्रयोग करते रहे, कोयला को भी प्रयोग करते रहे, हवा को भी मतलब प्रयोग हुआ आराम लेने के लिए चाहिए, पानी भी चाहिए। पर सूर्य तो भैया एक तारो है, ये तो आसमान में रहे, ये अलग हो, ये कैसे गलत कर दियो? तो यहाँ आंसर सूर्य है। यहाँ में क्या भैया, यहाँ में भैया पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, नवीनीकरण और न्यूनीकरण। तो मैं यहाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पुनः उपयोग को मतलब है कोई चीज़ को दो बार दोबारा जो है यूज में लेनी, वहाँ बोले पुनः उपयोग। पुनर्चक्रण, पुनर् जहाँ आएगी वहाँ का मतलब दोबारा है, ठीक है। और नवीनीकरण, एक कोई चीज़ पुरानी है वो हमने रिपेयर करके नई बना दी, तो ये भी मतलब दोबारा है गई, ये भी दोबारा है गई, ये भी दोबारा है। देखो पुनः को मतलब दोबारा, पुनः उपयोग करो दोबारा उपयोग। पुनः चक्रण का मतलब दोबारा चक्र कर रहा हो आपको, तो पुनः चक्रण यहाँ हमारे कह रहा है। और नई चीज़ अगर हम जो मतलब पुरानी चीज़ है वह अगर रिपेयर करके दोबारा बनाएंगे तो जब तो नई होएगी, तो यह वजह नवीनीकरण को भी मतलब यही है, दोबारा प्रयोग करना। न्यूनीकरण को तो मतलब कम हो करे, गैया को आंसर है 38 को 4 होएगो। तो गुरु देखो 38 138 दिखाएंगे तुम्हें, तो देखो देख रहे होएगो 138 को 4 है, घेरो 138 विकल्प। आगे चल रहे हैं। और तुमने सवाल कौन सा गलत मारो? एक गलत मारो तुमने सवाल 147। देखो 147 नंबर सवाल गलत है। तो मैं बात बता रहा हूँ, 147 सवाल तुमने गलत कैसे करोगे? वह कही सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। खुले विचारों वाले में मतलब सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। तो यानी ये कही है कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, यानी ये बात कही है कि कोई भी जो वैज्ञानिक है वो अंधविश्वासी नहीं है। यानी कि सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है, खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। तो यानी कहिए कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, तो सीधी सी बात है, जब सगले युवा वैज्ञानिक खुले विचारन के हैं और वहाँ ने कही कोई भी खुले विचारन वालों कोई भी अंधविश्वासी ना है, तो कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी ना है, ये बात सत्य है, पहलो यहाँ राइट है। और कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है, ये बात मुझे गलत लग रही है। तो अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग पहलो जो सही होना चाहिए, 147 को फर्स्ट आंसर होना चाहिए गुरु। तो 47 को है, देखो 47 को फर्स्ट होना चाहिए आंसर, मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ तुम्हें, 47 को केवल विकल्प फर्स्ट सही होना चाहिए। पर यहाँ ने 47 को विकल्प दे रखो आंसर नंबर 4, यहाँ ने 47 को 4 दे रखो है, तो ना तो फर्स्ट और नहीं सेकंड। पर मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ को आंसर केवल फर्स्ट ही होना चाहिए हो, ठीक है। सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं और खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। जो खुले विचारन बन गई सभी सगरे जो युवा वैज्ञानिक खुले विचारन के हैं और खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। तो जो खुले विचारन वाले उनमें तो कोई अंधविश्वासी ना, तो यानी सीधी बात कही है कि कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। हाँ भैया ने ये कहिए सभी युवा वैज्ञानिक हैं खुले विचारन के। अब यूँ कहते हो ना कि कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, तब सही होता कि कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। जब ऐसा कहते हो ना तो कि तब सही जाता, अब के सही ना, यानी कहती कोई भी वैज्ञानिक ऐसा का जो बूढ़े ठेड़े हों वो जो अंधविश्वासी हों, ठीक है। तो यहाँ जाते या को जो आंसर है कि दोनों ही गलत हैं वाले, ये भी कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। युवा की बात थोड़ी चल रही है यहाँ चल रही है युवा वैज्ञानिक। अगर न्यू हो तो ना क्वेश्चन कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है तो कि सही है जातो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो तो कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है तो कि सही है जातो। पर यहाँ ने बात कर दी कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है और वहाँ ने कही केवल युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी ना है, तो गुरु या के दोनों ही गलत हैं। तो या को आंसर 4 ही होगा। अब तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कहाँ। तो मैंने जो तुम्हें रीजनिंग मैथ की पीछे वाली रीजनिंग जो फाड़ के दी वहाँ में के सगले क्वेश्चन अवेलेबल हैं।
वहाँ में तो सगले क्वेश्चन ने फेर दो इन्होंने, ठीक। और एक जो रीजनिंग की किताब के पीछे भी गे क्वेश्चन हैं, पर गे जो क्वेश्चन आए होगे मैथ में ते आए, और मैथ में ही है गे क्वेश्चन जो मैंने मैथ की रीजनिंग फाड़ कर दी है तुम्हें, वहाँ के सगले ऐसे एमसीक्यू ने पढ़ दिए, बिल्कुल सही जाएंगे तुम्हारे गे, तो कि गलत ना हो तुम्हारा। कहाँ तक पढ़ना होगे सवाल, मैथ के पीछे की जो रीजनिंग है वहाँ में आएगी सवाल, तो वहाँ तक पढ़ना होगी तुम्हें, ठीक है। ध्यान लगाए के आगे चल रहे हैं। गुरु के एक सवाल गलत करें तुमने दो यहाँ, तो जो कि दो सवाल तुम्हारे गलत हैं। या में क्या है, वहाँ ने कही है भैया देखो, यहाँ सीधी सी बात ही, ये सर्दी में चाहिए आदमी है स्वेटर, स्वेटर दूर करेगा क्या, सर्दी। तो ऐसा ही रबड़ के जूता जो मानसून ते ने बचा, मैं तुम्हें रबड़ के जूता मानसून ते बचाएंगे, रबड़ के जूता बचाएंगे मानसून ते, कि वर्षा बचाएगी। तो ये हमारे कर रहे हैं, तो आयाम होएगो जो रबड़ के जूता होंगे वो तुम्हें काय ते बचाएंगे गुरु, मानसून ते बचाएंगे। तो यहाँ को आंसर गई है रबड़ के जूता। और गे जो क्वेश्चन है एनालॉजी के तुम्हारे मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर गलत हैं, तो मैंने दो पीडीएफ डाल दी है तुम पे, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के आगे जो पेपर लगाओगे वहाँ में एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत ना जाएगा। तो आगे चल रहे हैं। क्रिकेट, क्रिकेट गेंद से खेलो जाए, तो जैसे पक पक आइस हॉकी खेली जाए पकते, पक पक को मतलब होगा देखो चिड़िया सी जो हुई करे, तुमने देखे होंगे चिड़िया वाला में चिड़िया से हुई करे वहाँ पक बोले करें। ऐसा ही जो गेंद है गेंद से खेलो जा क्या, क्रिकेट। रीजनिंग तुम्हारी गुरु समाप्त हुई, आगे चल रहे हैं। तो एनालॉजी को और वहाँ को मैंने समाधान बता दिया हो तुम्हें, वहाँ की जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए वैसी अपनी सिली मिस्टेक अंती हुए, इन्होंने कंट्रोल करो, मैंने तुम्हें समझा दिए। आगे चलें मैथ पे। देखो 112 नंबर क्वेश्चन गलत करो तुमने मैथ को, जो मतलब क्वेश्चन तुमने गलत करे और है सके मैं उन्हें बता रहा हूँ। आगे थे अगर ये क्वेश्चन आवे गे मतलब दो भिन्न सी तैराकी और इनके बीच क्या अंतर है, तो ये गलत ना करना। आगे तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना होंगे। ये लिख रही है 13/18, और वहाँ के बाद लिख रही है 2/3, इनके बीच को अंतर ही तो पूछ रहा हूँ, 2/3 और 13/18 के बीच को। तो यह कि हम गुणा करेंगे 13×3 = 39, यह कि हम गुणा करेंगे 18×2 = 36, और यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है, बटे यह कि यहाँ गुणा कर देंगे 18×3 = 54, घटको घटको बस। 39 में 36 गए तो 3 बचेंगे, बटे, और 54 के नीचे 54 लग जाएगी, और 3 तो यहाँ काट दोगे, 54 है 1/18, 18×3 = 54, तो 1/18 या को आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या को आंसर है 1/18। तो तुम्हें देख लेनी है 13×3 = 39, 18×2 = 36, या कि यहाँ में नीचे के 18×3 = 54, ये 3/54, 1/18, ये या को आंसर है। आगे चल रहे हैं। देखो एक सवाल और गलत करो तुमने 109, ये 109 है, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सवाल नंबर 109 तुमने गलत करो है। यहाँ दिख रहे हैं नंबर थोड़े ब्लैक ब्लैक है रहेंगे। पहले लिख रही है 56-25, फिर 72-25, और फिर 36-25, और फिर 90-25। तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ जो 56-25 लिख रही है ना, 56-25 ये भी स्क्वायर है, 72-25 भी स्क्वायर है, 90-25 भी स्क्वायर है। जहाँ में दो संख्या स्क्वायर आ जाए ना, 36 भी और 25 भी, तो 6 को स्क्वायर है कि 5 को स्क्वायर 25 है, तो जहाँ में दो संख्या परफेक्ट स्क्वायर वाली आ जाऊँ, कभी भी स्क्वायर ना हो करे, तो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना 36-25 कभी ये स्क्वायर है ही ना काई को। क्यों? क्योंकि जाके दोनों ही नंबर स्क्वायर आए गए ना, वो स्क्वायर न है सके। ध्यान रखियो, जाके दोनों ही नंबर स्क्वायर आए गए वो संख्या स्क्वायर ना है सके। 36-25 आ रहे हैं या के अंक दोनों 36-25 हैं, तो संख्या कभी भी स्क्वायर ना हो करे। आगे तक गलत ना करना, अगर कोई भी नंबर में दोनों ही नंबर स्क्वायर वाले आ जा में 36 भी और 25 भी, तो कभी स्क्वायर ना हो करे। तो यहाँ में यही आंसर हो कि कभी काई को स्क्वायर होएगा ही ना। आगे चल रहे हैं गुरु। देखो गुरु एक सवाल तुमने हमारा गे गलत करो, ये गे 108 नंबर सवाल है, गे ऊपर गे 108 नंबर है, ये गेरो देखो 108 पर, या को यही हमारा काम है जाएगा देखने। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो जो भी गे सवाल तुमने गलत मारे हैं है ना, जितने भी के सवाल हैं जो तुमने के गलत मारे हैं, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैथ के पीछे की जो मैंने रीजनिंग फाड़ कर दी है, ये सवाल तुम्हें वहाँ में मिल जाएंगे। और एनालॉजी के और क्लासिफिकेशन के जितने भी सवाल तुम्हारे गलत गए उनको मैंने सब कुछ डाल ही दिया, और इन्होंने तुम जरूर करियो वहाँ थे मेरे कहने थे, है ना। कुछ भी करने से पहले सोच लें, वहाँ ने कहिए कुछ भी करने से पहले सोच लो। फिर मैं धारणा में कह रहा हूँ कुछ भी करना सोच से जुड़ा है, कुछ भी करने से पहले सोच लो, यानी कि कुछ भी करना सोच से जुड़ा है।
फिर वाने आगे कहिए किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, दोनों ही बात सही है कि कुछ भी करने से पहले जो सोच लो। वन कही कुछ भी करने से पहले सोच लें, कथन है गे। तो धारणा कह रही है कुछ भी करना सोचने से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ो, वन कथन में कहीं ना है। फिर कह रहा हूँ किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, दोनों ही सही गुरु। 38 को 4 है, 108 को 4 है, तो मैं दिखाई भी दें 108 को 4 है, 108 को 4 ही है, ये दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ 108 एक 108 को 2 है गुरु, 2 मतलब 2 केवल सेकंड सही है। तो भाई ये जब तक ना पढ़ोगे, देखो मेरो भी गलत है वो तुम्हारे सामने, तो जब तक तुम ना पढ़ोगे तो कि सही ना जा, वो भी एक बार देखने पड़ेंगे। यानी कि कही है कुछ भी करने से पहले सोच लें, कुछ भी करना सोचने से जुड़ा है भाई, कुछ भी करना सोचने से जुड़ा कथन के अकॉर्डिंग तो कि सही है, पर ये वो पूरी या वे वो जब भी पूरा विश्वास ना हो, पर कि दूसरों तो सत्य है बिल्कुल। किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए तो सही है, पर कुछ भी करने से पहले सोच लें। वन है कई भी तो दे कुछ भी करने से पहले सोच लें, और यानी कि कुछ भी करना सोच से जुड़ा है। ओ कि न्यो बूझ रहा, कुछ भी करना सोच से जुड़ा है यार, कुछ भी करना सोचते कैसे जुड़ो रह सके, जुड़ो भी रह सके ना भी जुड़ो रह सके, डाउटफुल मामला है। पर सेकंड वालों बिल्कुल सही हो। तो देखो मेरो भी गलत है कि तुम्हारे सामने, और पियाते पहलो वालों भी मेरो गलत है तुम्हारे सामने, दोनों मेरे भी गलत है, मूवी के पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग की किताब के पीछे, मैथ की किताब के पीछे की जो रीजनिंग दी वाते पढ़ना होता है, बार बार बता रहे हैं। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, देखो आगे गे फिर गलत है तुम्हारो, गे ही गलत है सबसे ज़्यादा तुम्हारे, ये धारणा बारे और गे एनालॉजी बारे। इन्हें नहीं तुम्हारो स्कोर पीछे करो तो इनको हिसाब गई है। ये मैथ वाली किताब के रीजनिंग, मैथ वाली किताब के पीछे की जो रीजनिंग है कि वो क्वेश्चन है वो गलत है। यानी कि टेलीविज़न एक बुद्धू डब्बा है, धारणाएँ गे तो टेलीविज़न बुद्धू है या टेलीविज़न खरीदना बंद करेंगे, दोनों ही गलत हैं। टेलीविज़न बुद्धू है या टेलीविज़न खरीदना बंद करेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों ही गलत हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से तुम्हें पढ़ने सीधे मिलेंगे। 107 को होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो है दोनों ही गलत हैं, दोनों गलतन को मतलब है 4, विकल्प नंबर 4 होना चाहिए। 107 को 4 मैं देख ही लूँ भैया, ये भी 103 को 107 को 3 है यार, 3 है 107 को, सही है, सही है, 3 में ही है ना, तो धारणा फर्स्ट और नहीं धारणा सेकंड गिरो। 107 को 3 दिख रहे हो तुम्हें, ना दिख रहे हो तो मैं यहाँ दिखाई दूँ गिरो, न तो धारणा फर्स्ट और नहीं धारणा सेकंड अंतर्निहित है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया तुम्हें। अब सवाल फिर देखो 106 गुरु, 106 सवाल भी तुमने गलत करो है। तो गे अब तक की जो गलती रही है तुम्हारी, गे रही हैं तुम्हारे एनालॉजी वहाँ को भेज दियो, और कथन बारे जो सवाल है गे मैथ की किताब के पीछे की जो रीजनिंग है वहाँ में, वहाँ से तुम्हें करना ही करना है। मैं आगे को चल रहा हूँ, ठीक है गुरु। यहाँ क्या कहा हो तुमने, यहाँ देखो कि सवाल गलत कर दियो तुमने गे, 126 नंबर 6 नंबर सवाल कैसे गलत करोगे। तो देखो यार यहाँ बता रहे हैं तुम्हें गुरु, ओए फोन में चलाओ भाई, चलो। तो देखेंगे यार वहाँ ने कही है कुछ पेंट्स किताबें हैं, कुछ पेंट्स किताबें गिरी, पेंट्स ये कुछ पेंट्स कहाँ हैं, बुक, कुछ पेंट्स बुक हैं। फिर वहाँ ने कही सभी पुस्तकें पेंसिलें, सगली पुस्तक बुक जो सगली की पुस्तक सगली पेंसिलें, पेंसिलें। तो वहाँ ने कही कुछ पेट्स पेंसिल हैं, हाँ पेंसिल हैं कुछ पेट्स की बात सही है, कि कैसे गलत कर दियो भाई, कोई भी पेंसिल किताब नहीं है, कोई भी पेंसिल किताब नहीं है भाई, पेंसिल तो किताब है, ये बात गलत है, दूसरे बारों की गलत है बिल्कुल, ये सही ना है। तो वहाँ ने कही है बस 2 ही है, मैं पहलो सही है, केवल फर्स्ट पालन करता है, 106 को फर्स्ट है, तुमने क्यों कर दियोगे गलत जन, मैं देखूँ एक बार कभी किताब में ही गलत हो। 106 को फर्स्ट ना है भाई, 106 को फर्स्ट है, ये तुम्हारी सिली मिस्टेक है। अगर ये क्वेश्चन तुमने गलत करो तो कि तुम्हारी अपनी सिली मिस्टेक है, या सुधारो और सोचो, ये गलत बात है। ऐसी चीज़ें न गलत करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो ये चीज़ देखने वाली है, ये गलत ना होना चाहिए। 106 में क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा चैप्टर सबसे ज़्यादा मजबूत मानूँ मैं गुरु, एक बार याद देखियो। तो ये 104 में क्वेश्चन है, अरे बात क्यों कर रहे हो, ठीक है। एक घड़ी में समय 4:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई
की दिशा में 270 डिग्री चल जाती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित कर रही है। पहले घड़ी में 4:35 करो, मैं घड़ी बना रहा हूँ यहाँ गिरी, ठीक है ना। घड़ी बनाऊंगा मैं दिस 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 और दिस। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ बनेंगे 9। तो यहाँ बन जाएगा 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10 और 11 बन गए गुरु। तो घड़ी बना दी पूरी। 4:35 करनी है ना, तो 4:35 को मतलब होएगा 5 7 35। एक सुई तो होगी यहाँ और एक सुई होगी 35 है रही है, तो यहाँ थोड़ी सी आ गए, गे वाली सुई होगी यहाँ। ये 4:35 है रही है। अब तुम्हें देखनी है जो 4 के और 5 के बीच में घंटा वाली सुई है और जो कि 7 पे है कि मिनट वाली सुई है। रियल में मैं बताऊं तुम्हें, यहाँ ये अगर तुम्हें दिख रही है घड़ी मेरी, तो मैं अगर यहाँ मैप बनाऊं गुरु गे, तो वहाँ ने कही है 4:35 बज रहा है, मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चल जाती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित कर रही है। तो वहाँ ने ये कही है गुरु के मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चल जाती है। अब तुम्हें ये देखनी है गुरु कि मिनट की सुई है कमान ने कही है, यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चल जा रही है तो तुम्हें देखनी है कि मिनट की सुई है कहाँ। मिनट की सुई या वाली दिशा में है, मतलब या में, और ये दिशा है हमारी वेस्ट और ये साउथ, तो साउथ वेस्ट में मिनट की सुई। तो साउथ वेस्ट में कितनी गुरु मिनट की सुई कितनी है साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट से वो 270 डिग्री चल रही है। कितनी चल रही है साउथ वेस्ट से 270 डिग्री चल रही है। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। फिर कह रहा होगा घंटा की सुई कौन सी दिशा की ओर इंगित करेगी। अगर मिनट की सुई 270 डिग्री बढ़ रही है तो गुरु साउथ वेस्ट से, तो घंटा की भी तो 270 डिग्री बढ़ेगी है, तो वो भी इतनी बढ़ेगी। तो दिखा रहे हैं बढ़ा रहे हैं वाई भी। तो गुरु अब घंटा की सुई है कहाँ, घंटा की सुई गुरु यहाँ है, गे ईस्ट है और गे वेस्ट है, साउथ और ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में घंटा की सुई। तो अगर घंटा की सुई में बढ़ानी है तो साउथ ईस्ट से 270 डिग्री चल दूंगा मैं। 270 डिग्री देखो मैं यहाँ बना लूँ, यहाँ भी बना लूँ यहाँ। तो मैं मतलब मिनट की सुई चला रहा हूँ ना 270 डिग्री, तो घंटा की भी 270 डिग्री चलेगी। तो घंटा की सुई 4:35 पे गिर रही है, यहाँ गे साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट से 270 डिग्री चला दो। घंटा की सुई बन गई, घंटा की सुई गिरी, पूछ रहा हूँ घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो 270 डिग्री चला दूँ यहाँ से। देखो 2 गए 1 गया 45 को, 2 गए 90 के गए, क्या 90 और के यहाँ पे 90 90 180 और 90 270 के नॉर्थ है और के ईस्ट है। तो आंसर होगा को नॉर्थ ईस्ट, उत्तर कौन सा होगा आंसर, नॉर्थ ईस्ट में या वाली दिशा में आ जाएगी उत्तर पूर्व। तो ये कौन सी दिशा में इंगित करेगी, उत्तर पूर्व में। विकल्प नंबर 4 आंसर है को उत्तर पूर्व। गिरो गिरो गुरु उत्तर पूर्व। मैं यहाँ दिखाई दूँ तुम्हें करके, उत्तर पूर्व की ओर इंगित करेगी आंसर है को, ठीक है। तो 104 को मैं आंसर भी चेक करवाए दूँ। 104 को 4 ही आंसर है, सही है बिल्कुल। गिरो 104 को 4 एक दिख रहा, ठीक है। तो के ध्यान में देखना हो तुम्हें, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो मैं दोबारा बता दूंगा एक बार। समझ में आएगा होगा सवाल, मैंने उम्मीद कर रहा हूँ मैं तुमसे इतनी, क्योंकि सवाल तुम्हारी समझ में आए होगा जैसा कि मैंने समझाया अभी। 270 4:30 बजाओ घड़ी में, 4:35 पर जो घंटा की सुई है वो आवेगी दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण पूर्व से 270 डिग्री चला दो तो उत्तर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो क्या को आंसर है। देखो ये सवाल यहाँ में मिस्टेक है, 103 में सवाल यहाँ मिस्टेक है कि मैंने पहले ही चेक कर लियो, या छोड़ो या को काम खत्म है, हुआ के बाद आगे आ जाओ। एक 97 में सवाल गलत करो तुमने, 97 97 या में क्या गुरु। देखो 97 में सवाल है कैसे करते तुम, अगर मैं भी होता तो मैं यहाँ कैसे करता हूँ। 97 नंबर सवाल कैसे करना है, EARYL ये कैसे बनाओ जा रहे हो यार। ये है एक मिनट, ये वैसा अर्थपूर्ण शब्द है, मैं यहाँ में के अर्थपूर्ण के विलोम शब्द दे रखे हैं।
एक मिनट, पहले मुंह पता था को आंसर सेड है, तो 98 में देख रहा हूँ, एक मिनट, 98, 98 ना ही सवाल, 97 सवाल है कि 97? सत्तानवे नंबर जो सवाल है कि कैसे करना हो, देखो मैं बता रहा हूँ 97 नंबर सवाल कैसे करना होगे। ये कह रहा होगा EAERYL, AERYL ते बना रहा हो TEAL, तो मैं बता रहा हूँ अर्ली, ये या को एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा EARLY, अर्ली। अर्ली को मतलब जो हो करे अर्ली, अर्ली तो को विलोम शब्द हो करे गे, TEAL, और या को बनाएंगे लेट। अर्ली, अर्ली माने मतलब हो करे जल्दी, और अर्ली को विपरीत शब्द बनेगा LEAT, लेट, LATE, अर्ली। अर्ली, अर्ली को मतलब हो करे मतलब सिदोसी, और लेट को मतलब हो करे बाद, तो दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ऐसे ही ये बना रहा हो, या तो बनेगी पहले बार थे हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी माने खुश, और वह को विलोम शब्द बनेगा इनमें से सैड, DS आंसर है, या को SAD बन जाएगा, या DAST, सैड। सैड मतलब दुखी, तो कि तुम्हारा यहाँ आंसर है। ठीक है, वहाँ के बाद एक क्वेश्चन और गलत करो तुमने यहाँ 96, तो ऐसे क्वेश्चन गलत मत करियो। एनालॉजी को सवाल है कि, तो एनालॉजी तुम्हारी सबसे ज़्यादा गलत गई है यहाँ में, तो मैंने हिंदी वाले भेज दिए, पर ऐसे तो हिसाब लगा ले करें। गद्य, गद्य में अनुच्छेद होए करें, तो कविता में पद होए करें, पद, या को आंसर पद है गुरु, तो गलत ना करनो आगे ते, अच्छे तरीका से देखनो है ना। तो मैंने फिर भी वैसे कि भेज दियो एनालॉजी को, जो तुम्हारों के मिस्टेक हुए हुआ है, तो तुम्हारे यहाँ तक यहाँ में गलत है, आगे चल रहे हैं हम, है ना। और भी गलत करें तुमने यहाँ में, देखो मैंने इनको सबको भेज दियो तुम पे PDF, वहाँ से देखियो। कलम, कलम को जो नीचे को लिखने वाला भाग हो करे वह निम्ब बोले करें। ऐसे ही कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या हो रहेगे, पनडुब्बी, विमान क्या है ये, कुकुट, कार्म, ये सारे विमान को भाग होएगा कॉपीराइट। 94 को मैं देख लूँ एक बार, 94, 94 को है गुरु ए, निम्ब, कॉपीराइट विमान का एक आवश्यक भाग है। ठीक है, जो कि विमान है ना, जो कि मतलब कलम, कलम के जो छोटो भाग हो सब नीचे लोग निम्ब बोले करें। ऐसे कॉपीराइट जो विमान के एक बहुत छोटा भाग हो नीचे को, वह बोले करें निम्ब, को कॉपीराइट बोले करें विमान के भाग को, विमान के बहुत छोटे भाग को कॉपीराइट बोले करें, तो गया को आंसर है। वह के बाद चल रहे हैं गुरु, गे तो देखो बहुत लल्लू सवाल है जो तुमने गलत करो है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तमिलनाडु चेन्नई की राजधानी, ये गलती ना करना चाहिए हो। वाते आगे चल रहे हैं, देखो 3 तुमने मारे, 6-7 क्वेश्चन गलत है एनालॉजी के, तो मैंने इनको इलाज भेज दियो है, वहाँ तो जरूर करने के तुम्हें। देखो सुंदर आकर्षक, वहाँ ने कही है कि पूर्वज वंशज हो करें, पूर्वज का हो करें वंशज, पूर्वजन ते भी पुराने हुए करें वंशज। ऐसे ही जो बीमारी है ज़्यादा, बीमारी के बाद क्या होएगा रोग, और जब रोग लग जाएगा वाकई मात भी क्या होगी मृत्यु। तो यह आंसर गुरु गए हो, बीमारी के बाद डायरेक्ट मौत, बीमारी के बाद मौत तो होगी ना, बीमारी के बाद होएगा रोग, और रोग के बाद ही तो मौत होगी, तो बीमारी तो तीसरी स्टेप मौत है। ऐसा ही मतलब एक तो हमें हमारे पूर्वज होंगे, पूर्वजन ते पुराने वंशज होंगे, ठीक है, तो बीमारी ते मौत हुई, क्योंकि बीमारी ते रोग और रोग ते मौत तीसरा है वो ना। ऐसे ही हम ते पुराने पूर्वज और उनते पुराने वंशज, तीसरी स्टेप पे बात जा रही है, तो यहाँ डायरेक्ट बीमारी, बीमारी के बाद रोग, रोग के बाद मौत, तो यहाँ आंसर होगा बीमारी और मौत। आगे चल रहे हैं गुरु, 2 क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन तुमने यहाँ गलत करो, मैं ओवरऑल को मैं 30 के क्वेश्चन है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कैसे करना होंगे, है ना। देखो ये कैसे करना हो क्वेश्चन, यहाँ भी दिख रहा हो यहाँ पे। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 87 है, ये ऐसे करना है। ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकती है, अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ लिखनी है तुम्हें 650 मीटर की दूरी, ठीक है, और कितने टाइम में तय करिए, या 45 सेकंड में। 45 सेकंड में तय कर रही है, 650 मीटर की दूरी है, तो की बात तुम्हारी सही, 650 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय है रही है। ठीक है गुरु, अब यहाँ ने देखो एक बार तो क्या कर रही है, या दूरी तय, यहाँ तुम्हें दिख रहा हो ना सवाल,
ठीक है, मिनट सी आ रही है, मैं यहाँ लगा दूँ 45 सेकंड में 650 मीटर की दूरी तय है रही है। अब दिख रहे हो वो सही, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, अब सही है। 650 मीटर की दूरी अगर 45 मीटर सेकंड में तय है रही है तो वन है कही है वो जो 6 मीटर प्रति सेकंड की चालते चल रही है पैदल। जो पहली कम बारी चाल है 6 मीटर पर सेकंड की वाली को यहाँ, और जो अभी दूसरी चाल है ना 25 की, या कम कर दो 6 में थे 25 चले जाएंगे गुरु, 19 बचेंगे। 19 मीटर पर सेकंड की चाल लिखनी है यहाँ, तो करो कुछ ना, मैंने पहले 650 मीटर की दूरी ही वो 45 सेकंड में तय रही है, 650 मीटर दूरी 45 सेकंड में तय रही है। फिर कम वाली चाल लिखनी है 6 मीटर पर सेकंड, फिर ज़्यादा वाली चाल लिखनी है 25 मीटर पर सेकंड। कैसे ज़्यादा वाली चाल यहाँ लिखनी है क्योंकि वो कम बारी में थे कम करके लिखनी है। तो 25 में थे 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे गुरु, 19 बचेंगे। अब यह 6 की इतना काम समझ में आएगा। फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, 650 मीटर की जो की दूरी है ये 45 सेकंड में तय करनी, पहले यहाँ लिखो, लिख गई। वहाँ के बाद 6 मीटर पर सेकंड की चाल जो कम वाली वह चाल है यहाँ लिखो, और वहाँ के बाद है फिर 19 मीटर पर 25 की चाल, 25 में तो 6 कम करके 19 यहाँ लिखो। अब तो यहाँ तक तो समझ आएगी होगी। अब कुछ ना करना है, 45 में 6 से गुणा कर दो बस। यहाँ तो निकल के आए 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, 270 आई। 270 मीटर की दूरी यानी चल रही। अब यहाँ 650 में तो कमती कर दो। जब कमती करेंगे तो 0 को 0, और 12 में तो 7 गए तो 15 में 7 गए तो 8, और 5 में 2 गए तो 3, यहाँ बच गए 380 मीटर। अब जो कि 380 बच रही है या के ऊपर लिख दो जो कि 19 का है, 380 मीटर है। अब यहाँ देखिए तो मैं 19 दूने 38 मतलब 20 सेकंड। 20 सेकंड जो है गे लड़का की साइकिल की चाल है, साइकिल से चलोगे 20 सेकंड, और कि यूँ ही पूछ रहा है कितने समय तक वहाँ ना साइकिल चलाई है, तो आंसर 20 सेकंड है। 20 सेकंड तक वहाँ ना साइकिल चलाई है। गेरो यहाँ ना दिख रो तुम्हें कितने सेकंड तक यानी साइकिल चलाई है, तो मैंने 19 के ऊपर के अड़ते दड़ दी, तो 20 सेकंड तक यानी साइकिल चलाई। जो कहते हो अगर पैदल के पैदल वार हो है, तो पैदल कितने टाइम तक चलोगे, तो 45 में तो 20 सेकंड चलेगी, तो 25 सेकंड के जो पैदल चलो है। कितने सेकंड चलोगे पैदल, 25 सेकंड। दोबारा बता रहा हूँ, 650 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय कर रहे हो। यहाँ तक गिरी 650 मीटर की 45 सेकंड में तय कर रहे हो, लिख लो। उसके बाद कम बारी चाल यहाँ लिखनी है, और ज़्यादा वाली जो चाल है वो यहाँ लिखनी है, पर कम बारी में घटाए के 19। अब कुछ ना करना, कम वाली चाल थे 45 सेकंड चला दो, हमने गुणा करी 270, जो 270 आए वो 650 में कमती करना ऊपर बारे में थे। जो भी दूरी बचेगी वो आएगी चांद पर लिख दो, जो ज़्यादा वाली चाल है वहाँ तक कट के या को टाइम आएगा 20 सेकंड। अगर ये याई को बूझ रहे हो तो गे या को आंसर है, और अगर या को पैदल को टाइम बूझोगे तो 45 में तो 20 कमती कर दो, आंसर आ जाएगा 25 सेकंड। अगर पैदल को पूछते हो तो कि 25 सेकंड आंसर हो। तो वह बात गुरु आगे चल रहे हैं। एक 84 नंबर सवाल है, और गे तुमने गलत करो है। 84 नंबर सवाल कैसे गलत कर दिया तुमने, और ये तो मैंने पार्टनरशिप है, तुम्हें कई बार सवाल समझा दिए, पर मैं उम्मीद नहीं कि तुम ऐसा सवाल भी गलत कर दोगे। तो ये सवाल तुम्हें गलत ना करना चाहिए हो, कतई भी गलत ना करना चाहिए हो। आगे चल रहे हैं। अब मैं यार समझाने की कोशिश करूँ कि ये तुम्हारा गलत ना हो तो अच्छा रहे। तो 84 नंबर सवाल घेरो, मैं यह बता रहा हूँ। तो देखो वहाँ ने कही है मिताली और जुमला, गे मिताली है और गे जुमला है। मिताली और जुमला 336 रुपया मिताली ने लगाई अपनी कैपिटल सी बराबर, ठीक है 336, और 231 रुपये कौन ने लगाए, जुमला ने लगाए। एक कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली कुछ महीने बाद अपने पैसा वापस ले लिया। मिताली ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यहाँ टाइम कितना है मुँह पता होना है। वापस ले लिए 12 महीने बाद, या को पैसा तो जुमला को 12 महीने ही ले लग रहे हो। 12 महीने के समापन पर मिताली और जुमला आपस में बांटे के लाभ का अनुपात 2-3 है। प्रॉफिट जो उनके कितने के अनुपात में बांटा गया, 2 के और 3 के अनुपात में बांटा गया। तो भैया गे मेरे हिसाब से तो कि 3 से कट रही हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या काटूंगा 3 सत्ते 21, और 2 बच गए 3 सत्ते 21, ठीक है 7 एकम 7, और 7 4 11, ये 7 से भी कट रहे हैं। देखो 7 से काटेंगे तो ये कटेगी 11 बार, और यहाँ 7 से काटेंगे तो ये कै बार कटेगी पता है, 7 एकम 7,
और 7 छिंग 42 16 बार। अब ये 16 बार कट गई और 11 बार कट गई। यहाँ तक भी तुम्हारी कोई दिक्कत ना हुआ। कुछ ना 231 और 336 231 इनकी पूंजी पहले मैंने काटी 3 थे 112 बार के 3 थे 77 बार, फिर के मैंने काट दी 7 थे 11 बार और 7 थे काट दी 16 बार। अब मैं कुछ ना या कि यहाँ गुणा कर दूंगा 12 की अगर 11 में गुणा करूँगा तो आंसर आएगा यहाँ 132। अब 3 की वैल्यू जब 132 है तो क्या बार कटेगी, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 44 बार। 44 की 2 में गुणा कर दूंगा तो हम मामला कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा ना 88। अगर मैं ये देखूँ यहाँ बात की 16 में 88 की अगर भाग लगाऊंगा 88 में 16 की, क्योंकि तुम्हें पता होगी यहाँ ना दिख रहा हो मैं यहाँ को बता रहा हूँ, देखो तुम्हें पता होगी कि कैपिटल गुणा टाइम बराबर प्रॉफिट हो करे ना हो करे। अब वो टाइम निकालो तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला बताओ, प्रॉफिट बटे कैपिटल। तो देखो प्रॉफिट कितना हो मेरे पास, प्रॉफिट मेरे पास कितना हो 88 और कैपिटल कितनी मेरे पास 16। तो यहाँ भाग लगा दूंगा मैं, या कि काटूंगा या 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 क्या बच गए मेरे पास 8 बच गए। पॉइंट लगाऊंगा फिर 16 पंजे 80 5.5 आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ बॉक्स में यहाँ कितना आएगा मान लो 5.5 या बॉक्स में आएगा यहाँ। अब यानी अगर कि हम तो यूँ पूछतो कि मिताली ने अपनो पैसा कितने महीना तक लगाए रखो, तो कितने महीना तक लगाए रखो मिताली ने अपनो पैसा 5.5 महीना तक। पर के पूछ का रही है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यानी पूछो यहाँ हमसे कि मिताली ने कितने महीने बाद अपना निवेश निकाल लिया होगा, कितने महीना बाद निकाल लियो मिताली ने अपना निवेश। भाई यानी पैसा जो लगाया, अगर जो पूछतो कि कितने महीना तक मिताली ने पैसा लगाए रखे तो 5.5 महीना तक लगाए रखे। अगर यूँ पूछ रहे हो कि मिताली ने कितने महीना बाद निकाल लिए पैसा तो 12 महीना में थे गुरु, 12 महीना में थे कमती कर दो 5.5 महीना। तो तुम्हें पता होगी, देखो तुम 5 मत कमती करो यहाँ पे 5.5, तुम 6 कमती कर लो। 12 में थे 6 जाएंगे, 12 में थे 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बच गए। पर के आधो कम भाई 6.5 है तो 0.5 लगा दो, 6.5 महीना बाद यानी अपने पैसा निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ को आंसर कितना होएगा 6.5 ऑप्शन नंबर 3। तो ये यहाँ को आंसर है, समझ में गुरु आएगी होगी। अगर न्यू पूछता होगा मिताली ने कितने महीना तक अपने पैसा लगाए रखे 5.5, अगर न्यू पूछे कितने महीना बाद निकाल लिए, तो जब निकालने की बात आवे तो या बारे जब लगे रहे तो गई है, और जब न्यू पूछे कितने महीना बाद निकाल लिए तो या 12 में तो कमती कर रहे हैं, 12 में तो या कमती कर देंगे तो गेप बचा को 6.5। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चन एनालॉजी क्लासिफिकेशन और कथन वाले गलत गए हैं ज़्यादातर, और वैसी तुम्हारी छोटी मोटी सिली मिस्टेक गई हैं। तो वो मैं जो कथन वाले सवाल है वो मैथ के पीछे की जो रीजनिंग फाड़ कर दी वहाँ में सगले क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है गुरु, और वहाँ के एनालॉजी के और क्लासिफिकेशन के मैंने तुम पे क्वेश्चन भेज दिए हैं, जीके के नहीं है। जो अंकित भाटी वाली बुक है तुम पे जो नई दई का ही मैंने वहाँ के सगले क्वेश्चन ने पढ़ लो, केवल IIN ने, और जीके में पूरा स्कोर बन जाओ, चाहे वो यूपी जीके हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो। और वहाँ की और मजबूत जीके में तगड़ी तैयारी करने के नहीं है, जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है UPSI की, वहाँ एक और तक घोटते रहो। ठीक, और हिंदी में तुम मुँह तो ज़्यादा परफेक्ट हो, कैसे तुम्हें बढ़ाने नंबर हो तुम खुद जानो। धन्यवाद।